नर्सिंग क्विज चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स एमसीक्यू के लिए। अगर आप लोगों ने वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स गो। This is the first question for this video. The normal glomerular filtration rate in adults is option A 60 to 80 ml per minute, option B 90 to 120 ml per minute, option C 130 to 160 ml per minute, and final option is D 180 to 200 ml per minute. The correct answer is ऑप्शन बी 90 to 120 ml पर मिनट। यहाँ पे क्या बोला, द नॉर्मल ग्लोम्यूरुलर फिल्टरेशन, मतलब ग्लोम्यूरुलर फिल्टरेशन रेट कितना है, 60 to 80 नहीं है, ये भी नहीं है, 180 भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 90 to 120 ml पर मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इज ऑप्शन ए सेप्सिस, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बर्न्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेमरेज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक का कॉमन कॉज क्या है, सेप्सिस है, सेप्सिस नहीं होगा, एमआई भी नहीं है, बार्न्स तो नहीं होगा, बार्न्स के बारे में हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हेमरेज, हेमरेज इज द करेक्ट आंसर, हेमरेज इज द करेक्ट आंसर। कुसुमायुल ब्रीथिंग इज क्लासिकली सीन इन ऑप्शन ए एस्थमा, ऑप्शन बी सीओपीडी, ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी न्यूमोनिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला कुसुमाउल ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग कौन सा क्लासिकली सीन होता है, एस्थमा का टाइम, ये एस्थमा का टाइम सीन नहीं होगा, सीओपीडी के बारे में भी नहीं होगा, न्यूमोनिया में भी नहीं है। सो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का आके सब्सक्राइब कर सकते हो। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये जो टॉपिक है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो स्टाफ नर्सिंग सिलेक्शन का जो क्वेश्चन है उससे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। ओके, सो फोकस ऑन योर क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्रोजेस्टेरॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन नहीं है, प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन के लिए नहीं है, मिल्क इजेक्शन के लिए नहीं है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो है नहीं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, एंड मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन एट बर्थ, ऑप्शन ए OPV, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हेपाटाइटिस बी, ऑप्शन सी BCG, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी DPT। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी BCG, BCG इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन एट बर्थ अंडर UIP, फर्स्ट वैक्सीन क्या देना है बर्थ टाइम पे, OPV फर्स्ट वैक्सीन नहीं है, हेपाटाइटिस बी भी फर्स्ट वैक्सीन नहीं है, DPT भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है BCG जो है वो फर्स्ट वैक्सीन देना है बर्थ होने के बाद। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज ऑप्शन ए राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी फीवर, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी पेरी अम्बिलिकल पेन।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पेरी अम्बिलिकल पेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब कौन सा सिम्टम सबसे कॉमन है एक्यूट एपेंडिटाइटिस के लिए। एक्यूट एपेंडिटाइटिस के लिए सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, राइट लोअर में पेन होगा, ये नहीं है। वोमिटिंग एंड फीवर, ये दोनों कोई चांस ही नहीं है। अगर ये होगा नहीं है तो ये होगा। सो यहाँ पे जो बोला पेरी अम्बिलिकल पेन, पेरी अम्बिलिकल पेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब एपेंडिटाइटिस होगा ना बहुत ज़्यादा पेन होता है पेरी अम्बिलिकल साइड में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पेरी अम्बिलिकल पेन इज द करेक्ट आंसर। Which electrolyte imbalance is most dangerous in renal failure? ऑप्शन ए हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हाइपरनेट्रेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होना डेंजरस इन रेनल फेलियर, मतलब किडनी पेशेंट का कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है। नेट्रेमिया इंपॉर्टेंट नहीं है किडनी पेशेंट के लिए, और कैल्शियमिया भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पोटासियम का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी पेशेंट के लिए। हाइपोकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप लोगों ने WBHRB CHO और RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव बेबिन्स्की साइन इंडिकेट्स लेसन ऑफ। ऑप्शन ए लोअर मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरिब्लम एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ब्रेन स्टेम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? ए पॉजिटिव बेबिन्स्की साइन, ए बेबिन्स्की साइन क्या है, इंडिकेट्स क्या करता है? लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं है, सेरिब्लम भी नहीं है, ब्रेन स्टेम भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug of choice for status epilepticus is option A phenytoin, option B diazepam, option C carbamazepine and final option is D phenobarbital. The correct answer is option B diazepam is the correct answer। यहाँ पे क्या बोला? the drug of choice for status epilepticus, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में कौन सा ड्रग चॉइस करना है? फेनिटोइन नहीं है, कार्बामेजेपाइन ये भी नहीं है, फेनोबार्बिटल ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डाइजेपाम इज द सबसे फास्ट लाइन ड्रग चॉइस करना है, जो डाइजेपाम है एपिलेप्टिकस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए यू कैन कॉमेंट में, आई विल टेक योर टॉपिक। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, मैं आपका टॉपिक लेके वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज ऑप्शन ए 7.20 to 7.30, ऑप्शन बी 7.30 to 7.35, ऑप्शन सी 7.35 to 7.45 एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 7.45 to 7.55। The correct answer is option C 7.35 to 7.45 is the correct answer। यहाँ पे बोला था नॉर्मल pH का लेवल क्या है ब्लड में pH का लेवल क्या है? 7.2 नहीं है, 7.3 भी नहीं है, 7.45 भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 7.35 to 7.45 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आप लोगों को WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एंड वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हर एक दिन नर्सिंग क्विज पेज में 4-5 क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो सी यू सून, लेट्स गो, बाय।